हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक निश्चित धनराशि पर 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ऐसा ही हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। इसमें क्या होता है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है, सक्सेसिव रेशियो निकाल लेते हैं। आपको पता है 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, 8/100 करेंगे, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, 4 पे काटेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब कोई अमाउंट 25 से 27 हो जाता है पहले साल, सेकेंड ईयर भी 25 से क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 625 से क्या हो जाएगा, 27 × 27 हो जाएगा, या कह सकते हैं 27 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू गिवन है 5,832। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 625 की निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में ये आएगा। ठीक है, निकालने किसकी है, अमाउंट। ठीक है, राशि बतानी है, राशि क्या है, 625 यूनिट। अभी कर दो मल्टीप्लाई, इससे पहले काटेंगे 27 दूनी 54, 4 बचेगा, 27 से कम 27। ठीक है, बचेगा कितना, ये बचेगा, देखो 27, 27 दूनी 54 बचा 4, 27 से कम 27 बचेगा 16। ठीक है, उसके बाद 27 × 162 आएगा। ठीक है ना, 27 × 162 216 आ जाएगा। अब 216 की मल्टीप्लाई 625 से करनी है मुझे। अब इसको लिख सकते हैं 216, देखो 625 का डबल करूँगा, इसका हाफ कर दूंगा 108। शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर इसका डबल करूँगा, इसका हाफ कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, क्या आएगा इसका हाफ, इसका हाफ आएगा 54। अब कर दो, 625 का डबल आता है 1250, और 1250 का डबल आता है 2500। ठीक है ना, कितना आता है 2500, गुना में क्या है 54, और बटे में है 27, 27 दूनी 54, 2500 का डबल क्या होता है 5000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 8,000 पर 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर मुझे बताना है। ठीक है, देखो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकाल देंगे। साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, इसका 5% आ जाएगा। ठीक है, इसका 5 रेट डबल हो जाएगी, 5% निकालूंगा इसका, 5 बटे में करूँगा 100, 8×5 = 40, 400 आ जाएगा, ऐसा ही आया 400। ठीक है, उसके बाद CI निकालना है 2.5% से 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए जो CI आ जाएगा हमारा, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन निकाल लो, या तो 25 बटे में 1,000 आ जाएगा, 25 × 100, 1 × 40, 40 से कोई चीज़ 41 हो जाती है। ठीक है, दूसरे साल भी 40 से हो जाएगी 41। ठीक है ना, अब आपको पता है 4 × 4 = 16, 160, 1600, 41 × 41। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है, 1600 की वैल्यू 8,000 है, कितनी है 8,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 जीरो से 0 काटूंगा 5, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 5, इसको 5 से गुना कर दो। ठीक है, ये तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, अमाउंट। CI इससे निकाल लेंगे, या ट्री मेथड से भी कर सकते थे इसको। ठीक है ना, अमाउंट 8,000 तक कैंसिल आउट करके उससे भी आ जाता है, लेकिन अभी मैं इस मेथड से गया हूँ तो इससे ही कर देता हूँ सोल्व। तो 41 की गुना 41 करेंगे, 41 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए आपको। कैसे निकालते हैं, 50 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। अब 50 में से जितना कम है ना, 50 का हाफ होता है 25, 25 में से उतना ही माइनस कर दो। ठीक है, 25 में से 9 माइनस कर दो, क्या आएगा 16। अब 5 से गुना करनी है इसकी, 5 एकम 5, 5 × 8 = 40, 0 आएगी, 4 कैरी, 5 × 30, और 4 = 34, 4 आएगा, 3 कैरी, 5 एकम 5 × 3 = 8। ठीक है, ये आया 8,405, और ये क्या था 8,000 था, क्या प्रिंसिपल। तो डिफरेंस कितना आएगा, CI क्या आया 405, और SI क्या था 400। डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है ना, डिफरेंस क्या आएगा 5। या आप उस मेथड से कर सकते थे, ट्री वाले से 8,000 मानते,
इसका 2.5% निकालते, 2.5% की फ्रैक्शन, ठीक है। 25 चौका 100, 1/40 निकालते, इसका क्या आएगा, 1/40 आएगा इसका, 40 दूनी 80, 200 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 200 का 1/40 5 आएगा। ये क्या था, SI था, और तीनों CI थे, डिफरेंस क्या आया था 5 यूनिट, यहाँ से भी हो सकता था, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक राशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है, ठीक है, तो उसी राशि पर समान 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताइए। 5% से 2% के लिए क्या है, 2 वर्षों के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज है 205 है। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो कोई अमाउंट 20 से कह सकते हैं 21 हो गया, फिर 20 से 21 हो गया, 400 से कितना हो गया, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। यहाँ से 41 यूनिट क्या आया, ये क्या आता है CI, इन दोनों का डिफरेंस है CI, और इसकी वैल्यू है 205। 41 पंजा 205, एक यूनिट की वैल्यू 5 आई, ठीक है। तो अमाउंट क्या आ गया, सॉरी प्रिंसिपल क्या आ गया, 5 से करूँगा 5 चौका 20, 2000, ठीक है 2000। तो 2 वर्ष का 2000 पे साधारण ब्याज क्या आएगा, रेट क्या है 5%, ठीक है, रेट है 5%, 2 वर्ष में 10% हो जाएगी, 10 का 1/10 आएगा 200। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 1400 और 1470 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई भी रेट है, प्रिंसिपल मान लेते हैं P, रेट है R%, ठीक है R%, तो पहला जो आएगा PR/100 आएगा SI, फिर PR/100 आएगा, ठीक है, फिर आएगा P, ठीक है R/100 का स्क्वायर आएगा। अब गिवन क्या है हमारे पास, 2 वर्ष का क्या गिवन है मेरे पास, ये गिवन है 2 वर्ष का SI गिवन है और CI गिवन है, ठीक है, 2 वर्ष का SI गिवन है और CI गिवन है। तो अगर इससे कंपेयर करूं मैं, 2 वर्ष का देखो SI तो सेम होता है, इसको 2 टुकड़े में काटूंगा, अगर यहाँ पे 700 होता, यहाँ पे क्या होता 700 होता, तो ये कितना होना था 70, ठीक है ना। अब देखो 700 का R% क्या होता 70 होता, ठीक है ना। 700 का R% क्या होता 70%, के नाम का 100 लगाया बीच में बटे में, 0 से 0 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो R की वैल्यू क्या आती है 10%, ठीक है, R की वैल्यू 10%, क्योंकि 700 का 10%, यहाँ भी 70 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 10% मतलब 1/10 करके P का 1/10 ये वैल्यू आई है 700, P का 1/10 700 वैल्यू आई है, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आएगी, P का 1/10 किसके बराबर है 700 के, तो P की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 7000, ठीक है ना। ऐसे ये मुझे समझाना था कि कैसे निकालते हैं ट्री मेथड से, ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं करना था, आपको अभी डायरेक्ट याद रखना है, 2 पार्ट में SI तो सेम ही रहता है 700 700, इसका R% निकालेंगे 70 आना चाहिए, तो वहाँ से R की वैल्यू आती, तो वहाँ से P की निकाल देते, ठीक है ना, 700 का यूज करते हुए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.5 हो जाती है, ठीक है, एक वर्ष के अंत में। उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्षों के प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। देखो रेट होगी, ठीक है, अर्धवार्षिक, तो रेट हो जाएगी 5%, रेट क्या आ जाएगी 5%, तो कह सकते हैं अर्धवार्षिक दर से 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष का अंत में ये इतना क्या मिलता है हमें, हो जाती है, अमाउंट हो गया ये, मतलब 5% का 1/20 होता है, 20 से कोई वैल्यू होगी 21, सेकेंड ईयर में क्या होगा 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है अमाउंट। अब कह सकते हैं तो एक साल में 6 माही पे कितना हो जाएगा, ठीक है 400 से 21 गुना 21, 441 हो गया कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है 20,947
1.5। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 10 इंटू 10 आएगी, ठीक है ना। और निकालने कितने की है, 400 यूनिट की। अब 21 पे काटो, इसके बटे में 10 लगा दो इसके नाम का, ठीक है ना, 10 लगा दिया इसके नाम का। अब काटते हैं तो 21 पे काटूंगा इसको, 21 निमा 189 होता है, बचेगा कितना, 20, ठीक है, बचेगा 20। तो ये 204 आ गया। 21 निमा 189 होता है और 21 दाएँ 210 होता है, तो 9 पे जाएगा फिर, ठीक है, 9 पे जाएगा। 21 निमा 189 होता है, तो ये कितना बचा, 11 और 4 15, ठीक है। ऊपर से उतारा मैंने 7, तो 21 सत्ता 147 होता है, तो बचेगा 10, 21 पंजा 105 होता है, ये आया। फिर 21 पे काटूंगा इसको, 21 पे फिर काटते हैं तो 21 ये 63, 21 चौक 84, बचेगा कितना, 84 घटाएंगे 99 में से, तो ये बचेगा 15, ठीक है। 7 उतारूंगा, 21 सत्ता 147 होता है, 21 पंजा 100, 475 आएगा, ठीक है, 475 है। और ये है जीरो से जीरो कैंसिल। अब 4 की गुना करनी है 475 से, 475 का डबल क्या होगा, 400 का डबल 875 का डबल 150, ठीक है, 950, 950 का डबल 1900, ठीक है ना, 950 का डबल 1900, और एक जीरो है 19,000। ये क्या आ गया मेरे पास, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल आ गया कितना, 19,000। अब 19,000 पे मुझे निकालना है, रेट होगी 3 गुनी, ठीक है। और टाइम क्या हो गया, टाइम तो गिवन है 4 से 2/5, इसका ऐसा ही निकालना है, निकाल दो। 19,000 पे रेट होगी इसका 3 गुना 30% हो जाएगी, 3/10, ठीक है। और टाइम हो जाएगा 20 और 2 22/5, ठीक है। तो निकाल दो, जीरो से जीरो कैंसिल, उसके बाद ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2, ये 2 ऊपर लिख देता हूँ। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में। ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है इनकी, 3 दूनी 6 और 6 का एक डबल 12, 12 गुना 11 करना है, ठीक है, और फिर करना है 190। अब अगर मैं करता हूँ 12 की 19 से करता हूँ, इसको 20 माइनस 1 लिख सकते हैं, 20 की करूँगा 12 दूनी 24, 240 माइनस 12, 228 की करनी है मुझे, 11 से मल्टीप्लाई और एक जीरो है साथ में, कह सकते हैं 10 है। देखो 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, 8 लिखेंगे पहले, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे 10, जीरो एक कैरी जाएगा, ठीक है। फिर 2 में 2 जोड़ूंगा 4, देखो 8 लिखा, 8 तो 10, जीरो एक कैरी गया। अब 2 में 2 जोड़े 4, एक फिर आया 5, फिर 2 आया 2, एक जीरो है, 25,080। लेकिन आपको सारा नहीं करना, आपको 08 आ गया तो वहीं से ऑप्शन लगा के आगे निकल जाना था नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 18,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कुल कितना हो जाएगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित है। देखो ब्याज 6 माही मतलब हाफ हो जाएगी 5%, ठीक है। तो मुझे कितना हो जाएगा, कुल कितना अमाउंट बताना मुझे, कितना हो जाएगा। तो 20 से 21 हो जाएगा पहले, ठीक है, 6 मंथ में, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21, ठीक है ना। और ये 2 की पावर कितनी होगी, 8, 8,000 हो गया ये। और ये हो गया 21 गुना 21 गुना 21, ठीक है। तो 8,000 की वैल्यू कितनी है, 18,000। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे में 8,000 आ जाएगा, निकालनी है इसकी, ठीक है, 21 गुना 21 की। तो अब करो, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब 2 पे काटूंगा, देखो 8 को तो रहने दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 21 की, इसकी 21 का क्यूब होता है 9,261 की करनी है 18 से मल्टीप्लाई, 18 से कर दो 9,261 की, ठीक है। 18 एकम 18, एक कैरी जाएगा, 18 छिक्का 108 और 109, 10 कैरी जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36 और 10 46, 4 कैरी जाएगा, 18 निम्न 162, ठीक है, और 4 100,
66 आएगा, बटे में है 8। अब 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 8 दूनी 16 आएगा पहले, फिर आएगा, देखो इसको डिवाइड कर दो 8 से, 8 दूनी 16 आया, 0, ठीक है, फिर 6 उतारूंगा जाएगी 0, मतलब 20,20,000 समथिंग आ रहा है ना, 20,000 कुछ भी, 2 जीरो आ गया स्टार्टिंग में। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी यदि 22,000 रुपये की राशि को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है 2 तक, तो 6 माही तक बताना है मुझे। 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी, 2 वर्ष के बाद निकालना है, ठीक है। 2200 रुपये की राशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। तो 2 वर्ष में कितने 6 माही होंगे? 4 होंगे, और रेट हो जाएगी हाफ, रेट हो जाएगी 6%, ठीक है ना, 6%। तो देखो 6% निकालना है मुझे, ठीक है। 2200 रुपये की राशि पर ब्याज निकालना है, 6%, 6 माही संयोजित है। देखो या तो रेट कन्वर्ट कर लो आप, 6% से इफेक्टिव रेट निकाल लो, ठीक है। ये तो एक तो ये तरीका है इसका, या फिर क्या करो, 6 से निकालूंगा तो ये आएगा मेरा, देखो ऐसे निकाल लेते हैं इफेक्टिव रेट, 6% प्लस 6%, ठीक है। वो तो लेकिन वो भी लंबा पड़ जाएगा तरीका, 6% की फ्रैक्शन होती है 6/100 होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं ऐसे करके देखते हैं, 100 से 106 हो गया अमाउंट, 100 से 106 हो गया, फिर 100 से 106 हो गया, फिर 100 से हो गया 106, मतलब 106 की 4 बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। 106 कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 बार। ये हो जाएगा 10⁸, और ये हो जाएगा, देखो 106 की 106 से मल्टीप्लाई करनी है, शॉर्टकट तरीका होता है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये 100 से 6 एक्स्ट्रा, ये भी 6 एक्स्ट्रा, 6 इसमें जोड़ दो, 112 आ जाएगा, और लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट कर दो, 36 आ जाएगा, ठीक है, 112 36। अब इसकी फिर 106 गुना 106 करेंगे तो ये आएगा 112 36 आएगा, ये भी, ठीक है, 112 36 आएगा। और मुझे ये पता है, ठीक है, और 10⁸ यूनिट की वैल्यू क्या है? 2200। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10⁸, निकालनी इनकी है, ठीक है ना, निकालनी किसकी है? 112 36 गुना 112 36, इसकी वैल्यू निकाल लिया है। देख लेते हैं एक टाइम के लिए, अभी लास्ट डिजिट भी मैं चेक कर सकता हूँ, देखो 6 गुना 6 36, 6 6 दूनी 12 का दुआ, लेकिन लास्ट डिजिट तो यहाँ पे नहीं है कोई भी, ठीक है ना, तो पॉइंट में ऐसे तो नहीं बता सकते। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो पता लगेगा आपको, मुझे तो आंसर निकालना है अब सीधा, इसको हटा देता हूँ सारे को, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मुझे सोल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। मुझे मल्टीप्लाई करनी है 11 12 या 236 की, इसको मैंने कैसे आया था, ये 106 गुना 106 करके आया था, मैं एकदम ऐसे कर लेता हूँ, 106 की इसके मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसकी 106 से दोबारा से करूँगा, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे देखो मैं इस तरीके से चला गया तो इसी से सोल्व करूँगा, ठीक है ना। दूसरे जाऊँगा तो टाइम तो देखो उसमें भी लगेगा, कोई भी तरीका करोगे उसमें टाइम टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है ये। सीआई की ऐसे 4 साल की पूछेगा, या 6 माही में 2 साल की पूछेगा, उसमें 4 बार रेट निकालनी पड़ेगी, टाइम आपको लगेगा ही लगेगा थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी देखो इसकी 100 से करूँगा प्लस 6 लिख सकता हूँ, फिर इसकी 6 से करूँगा, इसकी 100 से करूँगा तो ये आएगा 236 के आगे 2 जीरो आ जाएंगी, फिर इसी की 6 से करूँगा, छिक छिक 36, ठीक है, छिक छिक 36 3 कैरी 6 तिये, छिक छिक 36 3 कैरी 6 तिये 18 3 21 2 कैरी 6 दूनी 12 और 2 14, 1 कैरी 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6, ठीक है। ये आएगा 6 1 10 की 0, 1 कैरी 11, 1 कैरी 9 11, फिर इसकी 106 से करूँगा, ठीक है ना, फिर 106 से करूँगा 100 से होगी, तो आएगा 11 91 0 16 के आगे 2 जीरो, फिर 6 से इसकी कर दो, छिक छिक 36
3 कैरी, 6 कम 6 3 9, 6 0 0, 6 कम 6, ठीक है ना, 6 कम 6, 6 निमा 54, 5 कैरी, 6 कम 6 5 11, 1 कैरी, ठीक है, 6 कम 6 और 1 7। अब आएगा 6 9, ठीक है, और 6 7 4 2 9 और 7 16, 1 कैरी 2 1, ठीक है। अब बटे में क्या है, 10 की पावर ये हो गया हमारा। अभी इसकी मल्टीप्लाई अभी करनी है 22 से, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अभी 22 से करनी है। देखो 10 की पावर 6 है बटे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर मल्टीप्लाई है 22, तो इसका डबल करो, ठीक है, इसकी 2 से करो, फिर इसकी 11 से करो, तो इसकी सीधी 22 से कर दो, ठीक है। ये इसकी 11 2 से कर दो पहले इसकी, ठीक है, 2 से करेंगे तो ये आएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। 2 चिकी 12, 1 कैरी, 2 मिनट में 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 चिकी 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 चिकी 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 चुके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 चिकी 12, 1 कैरी हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2। इसकी 11 से करनी है, पहले ऐसे 2 लिखते हैं ये वाला, फिर इसमें ऐड करो 9 और 2 11, 1 कैरी, 9 और 3 12 और 1 13, 1 कैरी, 5 और 3 8, 1 9, 9 और 5 14, ठीक है, 1 कैरी, 9 और 4 13 और 1 14, 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7, 5 और 2 7, ठीक है, 2 में जीरो जोड़ूंगा 2। अब बटे में 10 की पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 की पावर 6 है, 3 4 5 और 1 6, मतलब 277.4 कुछ समथिंग आएगा, 277 पॉइंट, ठीक है। ये क्या आएगा, 6 है, 10 की पावर 6 है, लगा दो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 6, इसकी जगह इसने कुछ 277 पॉइंट समथिंग है, और 277 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 277, ये 3 बार 7, 2 बारी 7 आएगा, ठीक है, 2 बारी क्या लिखा है इसने, 7 लिखा है, तो 2 बारी 7 कौन से में है, इसमें है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ये वाला, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 8, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि रुपए में 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 9,095 रुपये, तो मूलधन कितना होगा। देखो निकालो, इसको भी रेशियो मेथड से निकालते हैं। रेट होगी 15%, 3/20, 20 से 23 हो गया अमाउंट, 20 से 23 हो गया, ठीक है। और सेकंड थर्ड में क्या हो जाएगा, 15 का 2/3 निकालेंगे, 3 पंजे 15, 10%, ठीक है, 10% मीन्स 1/10 से 11 हो गया, ठीक है। तो अब इसने दिया है क्या है, CI, तो मुझे मूलधन बताना है। ये आएगा 2,000, सॉरी 4,000, 2 दूनी 4, और ये आएगा 23 गुणा 23, कर दो इनकी कैलकुलेशन, 23 का स्क्वायर 529 होता है, और गुणा 11 करना है, ठीक है। 11 से शॉर्टकट कैसे करते हैं, 9 लिखते हैं, 9 और 2 11 करेंगे, 9 लिखेंगे, और 9 और 2 11, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8 5, ठीक है। तो CI क्या हो गया, 4,000 से कितना हो गया, 5819, तो ये होगा 1819, 1819 वैल्यू की यूनिट की वैल्यू है 90,095, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1819, बताना है मूलधन, 4,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, निकालो। अब देखो कितने पे जाएगा, ये 10 और 9 19, ठीक है। मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ, ये जाएगा, करके देखो, ये जाएगा 5 से करता हूँ इसको, 18 पंजे 90 होता है, ठीक है, 18 पंजे 90, 5 पे जाएगा, ठीक है, और 5 चौका 20, 20 के आगे 4 जीरो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से की जाती है तो प्रत्येक किस्त 3872 है। तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब कि ठीक है आपने ऋण लिया है 10 का, किस्त भरनी है आपको 11 यूनिट की पहले साल। सेकंड ईयर में करोगे आप 10 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 121। सेकंड ईयर में क्या होगा, किस्त आपको देनी पड़ेगी। अब कहते हैं कि दोनों किस्त इक्वल हैं, किस्त अगर ये 11 है ये 121 है, इसको भी इक्वल करूँगा मैं, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 11 से, तो इसको भी 11 से करना होगा, ठीक है। और 121 यूनिट की वैल्यू किस्त कितने गिवन है, 3872। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में कह सकते हैं 11 गुना 11 कर सकता हूँ काटने के लिए। अब निकालना क्या है मुझे, तो किस योजना में कुल कितना ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। तो ब्याज का भुगतान आपको कितना करना है इसमें, देखो ये ऋण लिया था आपने 110 यूनिट और टोटल 100, ये 210 कह सकते हैं, 110 ठीक है प्लस 100 210, और ये क्या आएगा 121 21 242, ठीक है। तो ब्याज कितने का लगा, 32 ब्याज लगा, तो 32 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो निकालो, अब 11 पे काटूंगा इसको, 11 3 33, बचेगा कितना 5, ठीक है, बचेगा 5, 11 5 55, 11 दूनी 22, फिर 11 पे काटूंगा, 11 3 33, 2 11 दूनी 22, 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी गई, ठीक है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 रुपये अधिक है, चौथे वर्ष का कितना होगा। तो मेरे लिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ट्री मेथड से जाना सबसे आसान रहेगा आपके लिए। टाइम 4 वर्ष है तो 10 की पावर 1/10 आएगा, 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 10 की पावर 4, 10,000, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल। रेट है 10%, पहला 1000 आएगा पहले साल का, दूसरे साल का भी 1000 आएगा, तीसरे साल का भी क्या आएगा 1000 आएगा, चौथे साल का भी आएगा 1000, ठीक है। अब सेकंड ईयर का निकालूंगा, सेकंड ईयर का निकालते टाइम इससे पहले देखना कितना है, तो सेकंड ईयर का यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 100। अब थर्ड ईयर का निकालूंगा, इससे पहले देखूँगा कितने किस किस पे ब्याज लगेगा, इस पे लगेगा एक तो 100 आएगा, फिर इस पे लगेगा 100 आएगा, फिर इस पे लगेगा क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है, ये हो गया थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर का देखो, अब इससे पहले कितने कितने ब्याज हैं, इन तीनों पे लगेगा कितना आएगा 300 कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन तीनों पे भी लगेगा, इन तीनों का कितना आएगा 30 आ जाएगा, और इस पे लगेगा इसका 10 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और देखो हाँ, थर्ड ईयर का देखो ये क्या किया है, थर्ड ईयर में इसका 100, इसका 100, इसका 10, और इसका 10 का निकालूंगा 10%, तो ये आएगा 1। अब कहते हैं ये तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 रुपये अधिक है। तीसरे वर्ष का जो ब्याज है दूसरे वर्ष के ब्याज से कितना 242 अधिक है। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ, ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज हुआ ये सारा, ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज कह सकते हैं, ओनली तीसरे का पूछता है, ओनली तीसरे वर्ष का ब्याज, तो ये आएगा, और दूसरे वर्ष का ये आएगा, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, डिफरेंस आया 110, यहाँ पे दिया इसने 242, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 242 बटे 110। निकालना चौथे वर्ष का कितना होगा, चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये आएगा
1300, ठीक है, 1330, 40, 41, ठीक है, 1341, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसको निकालो, 2 पे काटो, 11 दूनी 22 आएगा, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 आएगा, बटे में 10 है, 22 की गुना करूँगा इससे। 1341 का डबल होता है 2682, ठीक है, करना है गुना, फिर 11 से, बटे में है 10, ठीक है। तो देखो 11 से करेंगे 2 आएगा, 8 और 2 10, लिखेंगे, एक कैरी जाएगा, ठीक है। फिर 8 और 6 14 और एक 15 लिखेंगे, एक कैरी जाएगा, 6 और 2 8, एक 9, फिर 2 बटे में 10, तो 2950, ठीक है, क्या आएगा 2950। अपने अकॉर्डिंग तो ये आया, देखते हैं क्या गलती है। 2682 है ये, 2 लिखा, 8 और 2 देखो, 2 लिखा, 8 और 2 10 की 0, एक कैरी गया, ठीक है। क्या आएगा देखो, 2, 8 और 2 10 की 0, एक कैरी जाएगा, 8 और 6 14 और एक 15, एक कैरी जाएगा, 6 और 2 8, एक 9, ठीक है, 2 में 0, ये बटे में 10। तो दोस्तों हमने इसमें एक मिस्टेक कर दी, ये 10 एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, ठीक है ना, ये 10 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो ये था हमारा अमाउंट, ये आया था 1331, ठीक है ना, क्या था ये 1331 था, 1331 था, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कितना था ये 1331, चौथे वर्ष का ब्याज। तो चौथे वर्ष का ब्याज निकालना 1331, ठीक है। तो 1331 की मल्टीप्लाई करनी थी इससे, तो ये आया था 22, 22 की करनी है मुझे 1331 से, तो बटे में है 10, ठीक है, 22 की 1331 से करूँगा मैं, बटे में 10 है, तो 1331 का डबल आएगा 2665, इसकी करनी है 11 से, बटे में 10 है, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई। 2 आएगा, ठीक है, 6 और 2 8 आएगा, पहले 2 लिखा मैंने, 6 और 2 8, 6 और 6 12, एक कैरी जाएगा, 6 और 2 8, ठीक है। फिर आएगा देखो 2 आया, 11 शॉर्टकट कैसे करते हैं, 6 और 2 8 आया, 6 और 6 12 का 2, एक कैरी, ठीक है, 6 और 2 8 और एक 9, फिर ये 2, ठीक है, ये आएगा 9। दोबारा से कर देता हूँ, देखो पहले लिखते हैं 2, 6 और 2 8, 6 और 6 12, 2 लिखूँगा, एक कैरी, 6 और 2 8, एक कैरी था जो 9, फिर ये 2 बटे में 10 था, मतलब क्या आएगा ये 2928.2, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं एक निकटतम मान तक 2928, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 24,000 रुपये की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होने वाली 16% वार्षिक ब्याज दर पर 9 माह में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, दशमलव के 2 स्थान तक। देखो दोस्तों, आपको पता है इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो सीआई के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप भी कर देना चाहिए, टाइम लगे बचे तभी करना है आपको ऐसे क्वेश्चन को, सीआई में क्वेश्चन फंसने वाले बनते हैं कैलकुलेशन में। अब रेट बतानी है मुझे त्रैमाही पे, आपको पता है वार्षिक कितनी है 16% है, 12 मंथ की है 16%, तो एक मंथ की आएगी कितनी आएगी 16/12 आएगी, ठीक है। 3 मंथ की क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 16/12 बटे गुना में 3, 3 चौके 12, 4 से काटूंगा 4, तो रेट आ गई 4%। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो मतलब 24,000 का अमाउंट बताना है, क्या निकाल देंगे 3 टाइम्स 9 माह में कितने पेयर बनेंगे, 3 3 मत के 3, तो 26/25 3 टाइम्स करना है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको दोस्तों करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, आप खुद से करेंगे कैलकुलेशन, और इसके अलावा और कोई इसका मेथड नहीं है, ठीक है। या इफेक्टिव रेट निकालेंगे आप 4% की, 4% प्लस 4%, फिर 4 × 4, वो भी मतलब कि कैलकुलेटिव है वो भी, तो आपको ऐसे ही करना है ये, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है, वही आपका क्या आएगा आंसर आ रहा होगा, ठीक है।
जो भी है आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका और कोई मैटर नहीं है, तरीका मैंने बता दिया, अब कैलकुलेशन आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 रुपये की धनराशि x% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 4235 रुपये हो जाती है, वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2x% प्रति वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम रेट निकाल लेंगे। तो कोई राशि 2 वर्ष में अपने आप का कितने गुना हो गई है, ठीक है, कह सकते हैं 4235 बटे में 3500 इतने गुना हो गई है, ठीक है, 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितनी होगी, रूट निकाल लेंगे इसका। तो इसका रूट निकालो, 5 पे काटूंगा इसको, 5 सत्ता 35 700 आएगा, 5 से काटूंगा, ठीक है, 5 ही 8 40, 2 और 5 चौका 20, 3 5 सत्ता 35, 847, ठीक है, क्या आ गया 847। अब इसको आगे काटो, कितने पे जाएगा ये, 7 पे काटता हूँ, 7 एकम 7 100 आएगा, और 7 पे काटूंगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 121। इसका रूट करेंगे 11/10 आएगा, मतलब कोई राशि 10 से 11 हो जा रही है प्रत्येक ईयर में, तो रेट क्या आ गई, ठीक है, 1/10 इंटू में 100% साथ में 10%, ठीक है, रेट आ गई 10%। वही धनराशि 2.5 वर्ष में 2x% प्रति वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज बढ़कर कितनी हो जाएगी, ठीक है। जब जन वार्षिक आधार पर 3500 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जा रही, राशि तो 3500 रुपये है, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या था 3500, ठीक है। अब मुझे बताना है 2.5 वर्ष में बताना है, 2.5 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी 2x% पर, रेट होगी 20%, इसका डबल होगी 20%, ठीक है। 2.5 वर्ष में देखो, एक तो 20% होगी पहले वर्ष में, 20% की फ्रैक्शन 5 से 6 हो गई कह सकते हैं, सेकंड ईयर में भी 5 से 6 होगी, लेकिन एक 2.5 आधा है तो 10 से 11 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 5 25, 250 यूनिट, ठीक है, इसकी निकालनी है, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, छिक छिक 36 गुना 11, इसकी वैल्यू निकालनी है। 250 यूनिट की वैल्यू क्या है 3500, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 250, इसकी निकालनी है 36 गुना 11 की। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, ठीक है, और 5 से काटूंगा इसको, 5 सत्ता 35, 70 आ जाएगा, 5 से काटूंगा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 की 36 से गुना कर दो, 36 का डबल 72, 72 की कर दो 7 से, 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 3 4 1 50, इसकी 11 से कर दो, ठीक है। 11 से करने का शॉर्टकट तरीका, पहले 4 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे फिर 4 आएगा, मतलब कि लास्ट में डबल बारी 4 आ गया, ठीक है ना, लास्ट में 2 बारी 4 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है तो एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित ब्याज दर पर 1 वर्ष में उसी राशि की 729/625 हो जाती है, ठीक है। देखो जब क्या करते हैं, जब अर्धवार्षिक, तो 2 अर्धवार्षिक होते हैं 1 ईयर में, तो कह सकते हैं 729 बटे में 625 टाइम्स होगी 2 6 माही में, तो एक में कितनी होगी 6 माही में, कहते हैं रेट क्या आएगी, तो इसका रूट कर देंगे, 6 माही की रेट आ जाएगी 729/625। 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का, ठीक है ना, 26 का 676 होता है, 27 का होता है 729, ये आएगा 25। अब मतलब 25 से 27 हो गई कोई राशि, 25 से 27 होगी, तो ब्याज कितना मिलता है पर ईयर 2 का 25 पे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो रेट आ गई 25 चौका 100, 8%, ठीक है। 8% किसकी 6 माही की रेट आ गई, तो ईयरली की रेट क्या आ जाएगी, इसका डबल हो जाएगी 16%, रेट आ गई 16%। अब 10,000 रुपये की उसी 2.5 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब 2.5 वर्ष का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 10,000 रुपये 16% से निकाल दो, ठीक है, 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 16% से। देखो अब कह सकते हैं 16% की फ्रैक्शन, या तो फ्रैक्शन से कर लो इसको, या इसको ट्री मेथड से कर देते हैं। 16% रेट, इसका 16% निकालूंगा 1600 आएगा, ठीक है।
पहले साल क्या थी 1600 थी, अब दूसरे साल रेट 16% है, इसका करूँगा 1600 आएगा, इसका 16,256 आएगा। अब तीसरे साल रेट क्या हो जाएगी, ढाई आधी हो जाएगी इसकी 8%। ठीक है 8%। अब तीसरे साल 8% हो गई। ठीक है क्या होगा, इसका 8% निकालेंगे क्या आएगा 800 आएगा। ठीक है अब इससे पहले सबका 8% निकालो, इससे पहले जितने ब्याज हैं इसका 8% निकालूंगा 16 128, 16 128। ठीक है और इसका 8% निकालूंगा 256 का, तो ये आएगा निकटतम 256 का 8% आएगा। देखो 256 होता है 2 की पावर 8। ठीक है 256 का 8% निकालूंगी, 8/100 आ जाएगा। ठीक है ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर है 8, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होता है 1024, गुना में 2 है तो 2048 होगा ये, बटे में है 100। ठीक है तो 20.48। ठीक है 20.48। ठीक है तो अब जोड़ दो, चक्रवर्ती ब्याज बताना है, चक्रवर्ती ब्याज का इशारा हो गया। ठीक है तो 1600 3200 256 और 256 512, देखो 16 दूनी 3200 और 800 4000, 4000 प्लस 256 दूनी 512, 4000 प्लस 4512, 4512 और प्लस 20 4532। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई जिसमें ब्याज की गणना निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर 3 वर्षों में मूलधन राशि से 72.8% अधिक हो जाती है। ठीक है वह 3 वर्षों में मूलधन राशि से कितना अधिक हो जाती है 72.8%। अगर मान लेते हैं तो कह सकते हैं अगर मूलधन 100 है, ये होगी इससे कितना अधिक इतना 72 पॉइंट, मतलब ये होगी 172.8। ठीक है तो कह सकते हैं ये 1 वर्ष में कितनी होगी बटे में 8। ठीक है ये 100 है, इसका पॉइंट का 0 लगाएंगे, 3 वर्ष में थी 1 वर्ष में निकालेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे, 1728 का क्यूब रूट करेंगे 12 आएगा, इसका करेंगे 10 आएगा। मतलब कोई भी राशि 10 से 12 हो जा रही है, इसका मतलब रेट क्या होगी, 2 ब्याज मिलेगा 10 पे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 20%। ठीक है ना, रेट होगी 20%। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी ब्याज दर से, अब रेट कर दी अर्धवार्षिक 20 से रेट हो जाएगी 10%। ठीक है अब 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज बताना है 9,000 रुपये के ऊपर। ठीक है उसी ब्याज दर पर 9,000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो 10 से 11 होगी, 10 से 11 होगी, 10 से 11 होगी, ऐसे करते हैं। मतलब 1000 से क्या होगी 1331 होगी राशि, अर्धवार्षिक हिसाब से करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा 331 यूनिट का। और 1000 यूनिट की वैल्यू क्या है 9000, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आएगी, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 2 9 तिये 27, 2 29, तो कितना ब्याज मिलेगा 2979। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुनी हो जाती है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती रूप से होती है। कोई राशि अपने आप का इतने गुना होगी 1.7 गुना, तो कह सकते हैं इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 17 या 1728 बटे में 1000 लिख सकते हैं, इतने गुना होगी, मतलब 1000 से क्या हो गई 1728 होगी। ठीक है ये इतने गुना होगी, ये कह सकते हैं 3 वर्ष में हुई है, एक क्यूब रूट निकाल देंगे इसका, 1 वर्ष में निकालने के लिए ये आएगा 12/10। ठीक है रेट बतानी है, 10 से कोई राशि 12 होगी तो रेट क्या आएगी, ब्याज कितना मिला 2 का 10 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, क्या आएगा 20%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोई 10,500 रुपये की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 13,650 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रेट निकालूंगा यहाँ से। यदि ब्याज तिमाही रूप पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी दर पर वही धनराशि एक वर्ष में कितनी निकटतम 1 रुपये में हो जाएगी। देखो अब 2 वर्ष में कितनी होगी, इतनी होगी साधारण ब्याज की रेट पे। तो कह सकते हैं 2 वर्ष में ब्याज कितने का मिला, ये माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है ना, 3,650 में से 500 माइनस करो, क्या आएगा 3,150। 2 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 3,250 किसका ब्याज आए, सॉरी 150। 3,000 2 वर्ष का ब्याज आया 3,150। 1 वर्ष का होगा इसका हाफ। ठीक है, इसका हाफ करूँगा 1,500 आएगा, इसका हाफ करूँगा 75, 1,575 कितने पे मिलता है 10,500 पे, 10,500 पे। तो रेट तो निकाल दूंगा 100 साथ में परसेंटेज, तो 5 पे काटूंगा इसको, 15 पे काट दूंगा। ठीक है, 15 सत्ता 105, 15 एकम 15, 0 15 पंजे 75, 7 पे काटूंगा, फिर क्या आएगा 15 आएगा। रेट होगी क्या आएगी 15%। ईयरली की रेट हुई है तो मुझे तीन माही की निकालनी है। तो एक ईयर में कितने 3 माही 4 होते हैं। ठीक है, तो रेट आ जाएगी 15/4% कह सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में, 15 क्या आएगा 400। ठीक है ना, 15/400 आएगा। तो 400 से कोई अमाउंट हो गया, 400 से 415। तो मुझे बताना है यदि ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी दर पर वही धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये बताना मुझे। अब 10,500 का निकाल दो, कितने होंगे इसमें 1 वर्ष में, 3 माही, 4 पेयर बनेंगे 3 मंथ के, तो ये आएगा। ठीक है, 415। ठीक है, 400 पे 15 के बाद में 415/400 हो जाएगी। 1 साल में कितने में निकालना मुझे, 4 साल का, 3 माही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 साल में 3 में 4 पेयर बनेंगे। देखो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों सोल्व करना होगा, इसका और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, या फिर 15% की निकाल के वहाँ पे भी कैलकुलेशन होगी होगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप क्या करोगे, खुद से करोगे। ठीक है, इसका कोई और नहीं है मेथड शॉर्टकट, क्योंकि अगर मैं डिजिटल मेथड या कोई और लगाता है इसमें लास्ट डिजिट, वो भी इसने कहा है निकटतम 1 रुपये तक, क्योंकि एक दशमलव आएगा लास्ट में। ठीक है, वहाँ पे डिजिटल मेथड भी नहीं लगा सकते, आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन क्या करोगे, खुद से करोगे। ठीक है, अगर एग्जाम में करना ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैलकुलेट लास्ट में चेक करना है, आपको लास्ट में देखना है। ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ है, कैलकुलेशन हो जाएगी ये भी। ठीक है, इसको तोड़ के करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17, एक धनराशि आर ब्याज दर पर चक्रवृद्धि किए जाने पर 3 वर्ष की अवधि के बाद 34,560 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष की अवधि के बाद 41,472 रुपये हो जाती है। तो आर का मान क्या है। क्वेश्चन में एरर है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 वर्ष कह रहे हैं, 2 वर्ष के बाद कोई राशि इतनी हो जाती है और 3 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है। तो आर का मान मुझे बताना है। देखो अगर कोई राशि, ठीक है, 2 वर्ष के बाद कितनी होगी 34,560 होगी, तो इसको कह सकता हूँ मैं प्रिंसिपल का क्या होगी 1 + R/100 होगी। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। कितने साल में हुई है 2 साल में। कितने साल में होगी 2 साल में। अब एक 3 साल में कितनी होगी 41,472 होगी। कितने साल में प्रिंसिपल का कितनी होगी R/100 होगी।
कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, कितने साल में होंगी? 3 साल में। तो क्यों, देखो ये क्यों किया, ये तो प्रिंसिपल इंटू में, ये तो आपको पता है ना, रेशो मेथड से करते हैं, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ही है CI का। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाता है प्रिंसिपल का, दिस एंड दिस टाइम। तो आप कह सकते हैं, अब डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। इस 3 पावर है, 2 पावर है, इसके नीचे इसको ले आऊँगा मैं, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? ठीक है, इसको इसके नीचे ये आएगा 34,560। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो इसकी 1 पावर बचेगी, दिस इज इक्वल टू दिस। तो R/100 की वैल्यू -1 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो -1 होगा तो 41,472 माइनस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये आएगा, इसमें से ये माइनस होगा 3,000 या 34,560, 2 आएगा, 1 आएगा, 14 से 5 गए। ठीक है, 9 आएगा, और 10 में से 4 गए, 6 आएगा। ठीक है, ये आएगा, और बटे में है 6,000। ठीक है, 912 है, बटे में है 34,560, किसके बराबर है? R/100 के। तो रेट निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। अब देखो, मुझे पता 12 पंजे 60 होता है, और 69 पंजे क्या होता है? 345 होता है, तो मतलब 5 पे जा रहा है। ठीक है, 1/5 आ जाएगा ये, और 5 से काटूंगा 20 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20% आ जाएगा R। ठीक है ना, रेट क्या आएगी? 20%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक मोबाइल का मूल्य 25,000 रुपये है, जो 5,000 रुपये के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 समान किस्तों, प्रति किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है, पर उपलब्ध है, तो प्रत्येक किस्त का मान दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखो, अब मोबाइल फ़ोन का मूल्य क्या था? 25,000। 5,000 का हो गया भुगतान। ठीक है, अब देने कितने हैं? 20,000। कितने देने हैं? 20,000। उसके बाद 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 समान किस्तों पर उसका भुगतान किया जाता है, और किस्त भराता है वो वर्ष के अंत में। सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब कि 3 समान किस्त भरनी है। तो कहते हैं कि अगर 4 ऋण ली है, किस्त कितनी भरेगा? 5 यूनिट। ठीक है ना, 4 पे 1 का ऋण चुकाएगा, फिर 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी 5 पावर 2 25 आएगा, फिर इसका स्क्वायर 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब 264 और 5 का क्यूब 125। अब करनी है मुझे वैल्यू इक्वल सारी। ठीक है, किस्त इक्वल है सारी, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 25 से। ठीक है, और इसकी करनी पड़ेगी 5 से, तो नया रेशियो आएगा। ठीक है, 25 से करूँगा 100, 25 पंजा 125, 16 पंजे 80, 25 पंजा 125। ठीक है, ये 64 है और ये है 125। अब देखो, अब ऐड करेंगे, ये क्या आएगा? ठीक है, 180 + 64 244। ठीक है, 180 + 264 क्या आएगा? 244। और ये क्या आएगा? 300 और 25 दिया 75, 375। अगर उसने अमाउंट क्या था उसके लिए टोटल 5,000, तो उसने डाउन पेमेंट कर दी थी 20,000, मतलब 244 यूनिट की वैल्यू है 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 244। ठीक है, निकालनी किसकी है मुझे? ठीक है, किस्त की निकालनी है ना। एक किस्त की वैल्यू क्या है? प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है मुझे, क्योंकि समान किस्त का भुगतान करता है 125 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, निकाल दो। अब देखो, कैंसिल आउट करते हैं इसको। ठीक है, 4 पे करूँगा मैं, 4 छिका 24। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पे करूँगा 4 पंजा, यह आएगा 5,000। ठीक है, अब 25 पंजा 125 होता है, 125 की 5 से गुना करनी है।
125 की क्या किससे गुना करनी है, 5 से, तो ये आएगा पंजो पंजो 25, ठीक है, 2 कैरी 5 दूनी 10 और 2 12, 1 कैरी 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 61 से, ठीक है, साथ में क्या है इसके 3 जीरो। अब 1 पे जाएगा पहले 61 आएगा, ठीक है, 1 पे जाएगा, सब में 1 है, उसके बाद आएगा, ठीक है, 1 आया 5 नहीं जाएगा तो 0 आएगा, मतलब कि ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है। अब फिर 5 उतारूँगा, 61 दूनी, ठीक है, फिर 2 आएगा, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, फिर 2 आएगा, इसमें भी है दोनों में है। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखो 61 दूनी होता है 122, ठीक है, 61 दूनी 2 पे जाएगा 122, 3 3 0, ठीक है, 5 उतार लिया, अब 0 उतारेंगे तो 6 पंजा 30, 5 पे जाएगा, ठीक है ना। 2 के बाद कितने पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, 5 पे, 5 पे 5 6 30, 305 आएगा, और ये कितना आया है 300, देखो 5 में 2 गए 3, 5 में 2 गए 3, ये 0, ठीक है, ये तो 5 पे जा रहा है डायरेक्ट, कितने पे जा रहा है 5 पे 4 पे, देखो कुछ गलती हुई है क्योंकि 5 तो किसी में भी नहीं है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, साइड में। मुझे करना था, देखो पहले किससे मल्टीप्लाई करी थी इसकी 5 से 125 की, तो ये तो ठीक है, 125 की 5 से करेंगे 625, आगे 3 जीरो है, कितने से करना है डिवाइड, 61 से, ठीक है ना, 6 चौका 24, 4 से काटा था ना मैंने, 4 छिका 24, 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो 1 पे जाएगा 61 आएगा, 5 उतारा नहीं गया, 0 जाएगी ऊपर, ये 0 उतारूँगा, ठीक है, तो कितने पे जाएगा 2 पे, 2 पे जाएगा 61 दूनी 122, ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 2 गए 2, अब उसके बाद 0 उतारेंगे, ठीक है ना। अब जाएगा ये 4 पे करता हूँ, 4 में 4 छिका 24, 4 पे जाएगा 244 आया, बचेगा 36, ठीक है। उसके बाद फिर 0 उतारूँगा, फिर कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा 10, 245 दोनों में है, ठीक है, कितनी 0 उतर गई, ठीक है, एक ये उतरी थी, फिर ये उतरी थी, ठीक है, अब ये उतर गई। अब देखो कितने पे जाएगा, ये 5 पे ही जाएगा, ठीक है, 5 पे जाएगा तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 55। अब है 0 1 लगाऊंगा, यहाँ लगेगा पॉइंट 5 के बाद, ठीक है। अब देखो कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, ठीक है ना, 9 पे जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, 5,000 रुपये की राशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 10% की वार्षिक ब्याज दर से 2% वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना मुझे, ठीक है, अर्धवार्षिक करनी है, 2 वर्षों का बताना है, ठीक है ना, तो ये तो 4 होंगी, तो मतलब 5% हो जाएगी रेट, तो 5%, ठीक है, 2 वर्षों में कितने अर्धवार्षिक बनेंगे 4, रेट हो जाएगी 5% हाफ, तो मुझे चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज बताना है, ठीक है, बता दो। देखो या तो ये है 20 से 21 हो गया, ठीक है, ऐसे करो, या ऐसे करो ट्री मेथड से, 5,000 का 5% 1 पे 20 निकालेंगे बार बार, तो वो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसको ऐसे ही कर देते हैं,
ये 5% की इफेक्टिव रेट निकालेंगे। सीधा इसका उतने परसेंट निकाल देंगे, उससे भी हो सकता है। तो देखते हैं, चलो इसको, ठीक है, 5,000 का 4 हैं, कितने हाफ ईयर हैं, 4, तो इसकी फ्रैक्शन तो होती है 1/20। तो कह सकते हैं इसका, ठीक है, हम अगर इसकी पावर, ठीक है, रेट निकाल देते हैं, इसका 21/20 की पावर 4 निकालते हैं, ये आ जाता है हमारे पास अमाउंट। और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 5,000। इसकी देखते हैं क्या आएगा। तो 20 की पावर 4, ये आएगा 20 गुना 20, 5,000 का 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 बटे में 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20। ठीक है, तो अब देखो, 1 2 3, 3 जीरो तो कैंसिल होएगी। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर होता है 441, कर देता हूँ, इनका स्क्वायर होता है 441 21 का। अब 21 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 21 एकम 21, ठीक है, 1 कैरी 2, 21 चौक 84 और 1 85 कैरी 8, 21 चौक 84 और 8 12, 9,200। 21 का 21 का एक का कैरी कितना गया था, 2, 21 चौक 84 और 2 86 आएगा। ठीक है, 21 का क्यूब होता है 9,261। अब 9,261 की फिर 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से कम 21, 2 कैरी, 21 छक्का 126 और 2 128। ठीक है, 12 कैरी, 21 दूनी 42 और 12 54। ठीक है, 21 दूनी 42 और 12 54, 4 लिखा, 5 कैरी, 21 निमा 189 और 5 194। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी किससे, इसकी मल्टीप्लाई होगी किससे, 5 से। ये आएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40, 0 4 गया, 5 चौका 20 और 4 24, 2 गया, 5 चौका 20 और 2 22, 2 गया, 5 नहीं 45 2 47, 4 गया, 5 एकम 5 और 4 9। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसे ये आया, इसको मैं हटा देता हूँ एक टाइम के लिए। अब देखो क्या करना है। अब हम अगर, ठीक है, ये तो सारा हो गया सोल्व, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास 2 की पावर 4 16 और एक जीरो है बटे में। ठीक है, मतलब कि 160। अगर इसको मैं 16 से भाग कर देता हूँ, इसको, अच्छा ये तो अमाउंट आया ना, हाँ ये 16 से भाग करूँगा इसको, ये आएगा 97,240 5 को, 16 6 96 आएगा, एक बचेगा 2। ठीक है, एक बचेगा और 2 उतारा ना जाने की 0। ठीक है, तो उसके बाद 4 16 7 112 होता है, बचेगा 12। ठीक है, 4 उतार लिया था हमने, अब 0 उतारूँगा, 16 7 112 होता है, बचेगा 8। 5 उतारूँगा, 16 पंजे 80 होता है। मतलब कि अब देखो, अब हमारे पास प्रिंसिपल 5,000 था, ये आया था, तो ये बचेगा 1,775, 1,775। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा था इसने, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करूँगा तो 1,775 बच रहा है। ठीक है, एक बटे में 0 भी था, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 5% चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 9,261 रुपये की राशि का मूलधन कितना होगा।
तो देखते ही पता लग गया होगा आपको क्या होगा। ये पता है 21 का क्यूब होता है, ठीक है ना। देखो मान लेते हैं, कहता है ये कोई भी अमाउंट है, देखो 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। 20 से 21 हो गया, 3 वर्ष की बात कर रहा है। 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। 3 वर्ष में ये इसका क्यूब होता है 9261 और इसका क्यूब होता है 8000। 3 वर्ष में कौन सी राशि है, मूलधन क्या होगा जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे, कितना बनाएगी 9261। राशि क्या होगी, प्रिंसिपल क्या होगा 8000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, रचा ने तिमाही आधार पर चक्रवर्धित 20% प्रति वर्ष की दर से डी वर्ष के लिए 1,20,000 रुपये का ऋण लिया। रचा को 1 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं रेट क्या है, तिमाही संयोजित है। ठीक है, तिमाही में कन्वर्ट करेंगे इसको, 20% को ही आएगा। ये तो 12 मंथ की है, कितनी है 20%, तो 1 मंथ की क्या आएगी 20/12। निकालनी कितने की है, तिमाही, 3 चौके 12, 4 पंजा 20, 5% आएगी। ठीक है ना, 5%। ऋण इतने का लिया था उसने, 1 वर्ष के बाद कितना राशि का भुगतान करना होगा। देखो 5%, 20 से कोई अमाउंट कह सकते हैं, 21 हो गया, 20 से हो गया 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, तो 2 की पावर 4 मतलब कि 16 के आगे कितनी 4 जीरो आएंगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, तो कितनी राशि का भुगतान करना होगा मुझे बताना है। एक्चुअली इसका CI, सॉरी अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट की वैल्यू बता देंगे। तो दिस इज इक्वल टू दिस, ऋण लिया था ना जो, वो किसके बराबर है, 1,20,000 के बराबर, 1,20,000। ठीक है, बटे में कितना आएगा 16,000। ठीक है, तो काटूंगा उसको, 4×3 = 12, 4×4 = 16। तो मतलब इनकी सबकी मल्टीप्लाई को 3/4 से गुना कर देते हैं। तो 21 का क्यूब क्या होता है 9261 होता है, आपको पता है। 21 की एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 3 से कर दूंगा इसकी, 21 से कम 21, 2 कैरी जाएगा, 21 का 126 और 2 128। देखो 21 से कम 21, 2 कैरी गया, 21 का 126। ठीक है, और 2 कैरी 128, 12 कैरी जाएगा, 21 दूनी 42 और 12 54, 5 कैरी जाएगा, 21 निमा 189 और 5 194, ये आएगा। ठीक है, अब इसकी करनी है 3 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 × 24, 2 कैरी, 3 चौके 12, 2 14, 1 कैरी, 3 चौके 12 एक 13। ठीक है, 1 कैरी, 3 निम 27 एक 28, 2 कैरी, 3 एकम 3 2 5। अब इसको भाग कर दो किससे, 4 से। इसको 4 से भाग करोगे, इसको 58, 344, 3 को करो, 4 एकम 4 आएगा, 1 बचेगा, फिर 8, 4 चौकी 16 आएगा, बचेगा 2। ठीक है ना, फिर 3, 4 पंजा 20 आएगा, फिर बचेगा 3। ठीक है, 3 उतारा था, देखो पहले 8 उतारा, फिर उतारा 3, अब उतारेंगे 4, तो 4 × 8 = 32, 14 58 सभी में है। ठीक है, 4 उतारा 32, बचेगा 2, फिर उतारूँगा 4, 4 छिक्का 24। ठीक है, फिर 3 उतारूँगा 0 आएगी, फिर 4 ये आएगा पॉइंट, तो कह सकते हैं फिर आएगा 60.4
4 सत्ता 28, 4 पंजा 20 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? 60.75 है लास्ट में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति 18,000 रुपये की राशि उधार लेता है और 2 समान वार्षिक किस्तों में 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज के साथ भुगतान करने का दावा करता है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी? देखो 20% है, समान वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का दावा करता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब अगर 5 अमाउंट लिया उधार, ठीक है, तो किस्त कितने की भरनी पड़ेगी? 6 की। फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 का भुगतान करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल करने के लिए, तो इससे भी करेंगे 6 से, ठीक है, तो यहाँ भी 6 से होगा। तो ये आ रहा होगा रेशो 6 पंजा 30, ये आएगा 36, ठीक है, ये आएगा 25 है और ये तो 36 है ये, ठीक है। कह सकते हैं अमाउंट कितना है, उसने उधार कितना लिया? 30 और 15 25, 55 यूनिट की वैल्यू थी 18,000, ठीक है। तो मुझे बताना है प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू है बटे में 55, निकालने किसकी की है? 36 यूनिट की। अब 5 पे करूँगा क्या आएगा? 11 आएगा। 5 पे करूँगा, ठीक है, ये कितना 36 था, 5 पे करूँगा 36 पंजा 180 होता है, ठीक है, तो ये आएगा 3600। 36 की 36 से करेंगे, 36 का स्क्वायर होता है 12 25 1296, क्या होता है? 1296 होता है 36 का स्क्वायर। साथ में है 2 जीरो, ठीक है, भाग करना है 11 से। 1 पे जाएगा 11 कम 11, फिर 1 पे जाएगा, ये ऑप्शन बाहर हो गई, ठीक है। 11 कम 11, फिर 1 पे जाएगा, बचेगा कितना? 19 में से 11 गए 8, 6, 11 सत्ते 77, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। 15,000 रुपये की 6 माही आधार पर चक्रवर्ती किया जाने वाला 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? अब की बार रेट है 6 माही, इसकी आधी हो जाएगी 10% हो जाएगी, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज बताना है 1.5 वर्ष का। पहले वर्ष 10 से 11 हो जाएगा अमाउंट, फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर रेट क्या है? 1.5 वर्ष का है, ठीक है ना, 6 माही, तो फिर 10 से 11 हो जाएगा। मतलब कि 1,000 से क्या हो गया अमाउंट? 1331 हो गया, ठीक है। तो मुझे ब्याज बताना है 331 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 1,000 यूनिट की वैल्यू 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आएगी, 331 होगा ब्याज, 331 की कर दूंगा गुना 15 से, ठीक है ना, किससे? 15 से। तो कर दो 15 से 331 की गुना, क्या आएगा? 15 एकम 15 का 5, 1 कैरी, 15 3 45 1 46, लास्ट में 65 आना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। यदि 6,400 को 25% वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है, 12,500 रुपये का मिश्रधन कितने समय में प्राप्त होगा? ठीक है, 6,400 से बनाना है मुझे 12,500 का मिश्रधन, तो कह सकते हैं कितने समय में? तो 12,500 डिवाइड बाई 6400, ठीक है ना, और अमाउंट क्या हो जाएगा? आर रेट है कितनी है, ये कह सकते हैं, पी तो मैंने बटन ले लिया 1 प्लस, ठीक है, आर बाय 100 की पावर टी, तो ये आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, तो 125 64, 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है, इसकी पावर n लगा लेते हैं, और ये होता है, ये 64 4 का क्यूब होता है क्यूब, तो 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 3 आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी? 3, क्योंकि r की वैल्यू 25% है, 25% में रखूँगा
तो ये क्या बनाएगा 5/4 का पावर n, दिस इज इक्वल टू दिस, n की वैल्यू क्या आएगी 3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से 96,000 रुपये का निवेश किया, जो एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती है। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 80% रुपये में ज्ञात कीजिए। तो निकाल दो, ठीक है। अर्धवार्षिक रेट होगी 10%, तो अमाउंट हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले 6 माही में फिर 10 से 11 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 100 से क्या हो गया 121 हो गया। और 100 यूनिट की वैल्यू क्या है, अच्छा 20% राशि 96 रुपये का निवेश किया, जो एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप में, तो ठीक है। तो 100 यूनिट की वैल्यू है 9600। तो मुझे बताना है, तो इसने इन्वेस्ट कितना किया था 9600, सॉरी 96,000। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 960, 121 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 960 को गुना कर देंगे, ठीक है ना। और इसका 80% निकालना है, इसका 4/5 हमें निकालना है, ठीक है। देखो इसको लिख सकते हैं 8/10, 0 से 0 कैंसिल। अब 11 की 96 के साथ गुना कर दो 2 बारी, या इसको लिख सकते हैं 100 - 4, मनी मनी में करना है। 100 - 4, 121 की 100 से करूँगा 100, यह आएगा 12,100, -4 से करो इसकी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 एकम 4, इसमें से ये माइनस करना है, 6 बचेगा। 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 4 गए 6, ठीक है। ये 11, ये बच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी थी किससे, 8 से। 8 से कर दो, 8 6 का 48, ठीक है। कैरी जाएगा 4, 8 एकम 8 4 12 का 2, कैरी जाएगा, ठीक है। 28 किसके लास्ट में है, ऑप्शन सेकंड के, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मान लो, ठीक है, रेट क्या है 5% है, गिवन है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/20। अब पहले साल अगर, ठीक है, राशि 20 थी, तो किस्त कितनी की चुकाई उसने, 21 यूनिट की, ठीक है ना। किस्त का वैल्यू क्या रही, 21 यूनिट। अब वैसे सेकंड ईयर इसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ही करते हैं। इसका स्क्वायर आ गया 441, मतलब कि अगर राशि मेरी 400 थी, ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान कितने का किया, 441 का, ठीक है। मतलब किस्त कितने की भरी, 441 की। अब 21 यूनिट की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, पहली किस्त तो अलग अलग है दोनों। 21 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 4200, ठीक है ना। तो 21 दूनी 4200, एक यूनिट की वैल्यू 200 आएगी। एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना 200 कर देंगे, ठीक है। क्या आएगा 4000, 4000, मतलब कि, ठीक है, पहला जो अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल क्या था 4000। अब सेकंड किस्त भरी कितने की, 4410 की, मतलब कि 441 यूनिट की वैल्यू 10, एक यूनिट की वैल्यू 10, ठीक है। और सेकंड में अमाउंट क्या था, सेकंड ईयर, ठीक है ना। या किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्रति वर्ष की बात हो रही है। सेकंड वर्ष या सेकंड ईयर क्या था अमाउंट, 400 यूनिट प्रिंसिपल, तो यहाँ पे गुना कर दूंगा 10 से, ठीक है। तो क्या आएगा 4000। तो सेकंड ईयर था, उसमें प्रिंसिपल का था 4000। अब टोटल बताना है मुझे। तो यदि चक्रवर्ती पाठ है, तो उधार ली गई राशि क्या थी, टोटल उधार ली गई राशि है, तो उसने भुगतान किया था ये वाला तो किस्तों में, लेकिन उधार कितने लिया था, 4000 + 4000, 8,
8,000, ठीक है ना, 8,000, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।